कामयाब वो इंसान है जिसको लंबी उम्र मिले और अमल अच्छा मिले। उम्र लंबी मिले, अमल अच्छा ना हो तो फिर कोई फायदा नहीं। तो हम और आप खुशनसीब हैं कि हमें एक और रमजान मिल रहा है। अल्लाह के रसूल के पास 2 सहाबा आए, दूर से आए, किसी गांव से आए। दोनों सहाबा ने, दोनों लोगों ने साथ में नबी पर इस्लाम कबूल किया, ईमान लाया। सहाबा कहते हैं कि उन दोनों में एक आदमी जो था बहुत एक्टिव था, दीन के मामले में आगे आगे रहता था। और ऐसा होता है, एक घर में 5 भाई होते, पांचों बराबर नहीं होते, चाहे वो कारोबार का मामला हो, चाहे दुनिया का मामला हो, चाहे दीन का मामला हो, फर्क होता है। सहाबा कहते हैं उन दोनों में एक आदमी जो था बहुत एक्टिव था, दीन के मामले में आगे आगे रहता था, दूसरा थोड़ा सुस्त था। और यहां एक बात नोट कीजिए कि जब सहाबा के बारे में यह कहा जाए कि सहाबा में कोई एक्टिव था और कोई सुस्त था, तो इसका यह मतलब नहीं कि कोई नमाज पढ़ता था कोई नहीं पढ़ता था, नहीं। सहाबा में एक्टिव का मतलब कि फर्ज भी पढ़ रहा है, रात में तहज्जुद भी पढ़ रहा है, रमजान का रोजा भी रख रहा है और नफिल रोजा भी रख रहा है। और जो थोड़ा जिसके अंदर एक्टिविटी कम है उसका मतलब वो तहज्जुद नहीं पढ़ रहे, सिर्फ फराइज पढ़ रहे हैं, ये मतलब है। ये मतलब नहीं एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, एक नहीं पढ़ रहा है। तो एक आदमी एक्टिव था, एक आदमी थोड़ा कम एक्टिव था। तो जो एक्टिव था, जो चुस्त था, जो आगे आगे रहता था, वो एक गजवे में शामिल हुआ, एक लड़ाई में शामिल हुआ और शहीद हो गया। अल्लाह की राह में शहादत कितना बड़ा अमल है और उसका कितना बड़ा सवाब है हम जानते हैं। अल्लाह की राह में शहीद हो गया। अब जो उसका साथी था, अच्छा दोनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया, जो साथी था उसका इंतकाल 1 साल के बाद हुआ। 1 साल के बाद नॉर्मल तरीके से उसकी डेथ हो गई, वो किसी गजवे में शहीद नहीं हुआ, नॉर्मल तरीके से इंतकाल। अब गौर से सुनिएगा जो बात मैं कहने जा रहा हूं। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला, ये तलहा कौन है? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन 10 सहाबा में से हैं जिनको अल्लाह के नबी ने नाम लेकर के जन्नती कहा है। हजरत तलहा ने रात में ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे के पास खड़ा हूं और वो दोनों भाई, वो दोनों सहाबा जो दूर कहीं के रहने वाले थे और साथ में इस्लाम कबूल किया था, वो दोनों भी वहीं खड़े हैं जन्नत के दरवाजे के पास। इतने में जन्नत के अंदर से एक फरिश्ता है और वो पहले उसको लेकर के गया जन्नत में जिसका इंतकाल बाद में हुआ था, जो दीन के मामले में कम एक्टिव था। फिर वापस आया और फिर उसको लेकर के गया जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था और दीन के मामले में ज्यादा एक्टिव था, उसको लेकर गया। उसके बाद फरिश्ता आया और उसने मुझसे कहा, हजरत तलहा कहते हैं मुझसे कहा उसने कि तुम जाओ, तुम्हारा अभी टाइम नहीं है। हजरत तलहा कहते हैं कि जब सुबह हुई और मेरी नींद खुली तो मुझे बड़ी हैरत हुई इस ख्वाब के ऊपर। मैंने अपना ये ख्वाब लोगों को बयान किया तो लोगों को भी बहुत हैरत हुई कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह की राह में शहीद होने वाला, दीन के लिए ज्यादा काम करने वाला बाद में जन्नत में जा रहा है और कम काम करने वाला पहले जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? बात उड़ते 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 जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा, किस बात पर तुम लोगों को इतना ताज्जुब हो रहा है? नबी ने पूछा, किस बात पर ताज्जुब हो रहा है? कहा, या रसूलल्लाह, जो मेहनती था और जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ वो बाद में जन्नत में जा रहा है, जो नॉर्मल तरीके से इंतकाल जिसका वो पहले जा रहा है। ये बात समझ नहीं आई। अब नबी का जवाब सुनो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलैसा कद अदरका सनतन बादहु, जिसका इंतकाल बाद में हुआ क्या उसकी जिंदगी में 1 साल और नहीं आया? कहा कि हाँ आया। अलैसा कद अदरका रमजान, क्या उसको रमजान का महीना नहीं मिला? हाँ मिला। क्या उसने रमजान के रोजे नहीं रखे? हाँ रखे। क्या उसने रमजान भर इबादत नहीं की? हाँ की। अब नबी ने जो जवाब दिया है वो हम सब के लिए गौर करें। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा,
उन दोनों के बीच में उतनी ही दूरी है जितनी आसमान और जमीन के बीच। एक रमजान एक्स्ट्रा मिल गया। इस एक रमजान के एक्स्ट्रा मिलने का बेनिफिट यह है कि अल्लाह की राह में शहीद होने के बावजूद उसको वो सवाब नहीं मिला जो इसको मिल गया। हम और आप खुश नसीब, अल्लाह ने हमें एक और रमजान अता फरमाया। मेरे अल्लाह इस रमजान का हम सबको फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। वक्त की कद्र कीजिए। ये रमजान अगर चला गया कोई गारंटी नहीं फिर दोबारा अगला रमजान हमें मिलेगा। हर साल कोई ना कोई कम हो रहा है घरों से, खानदानों से। जिंदगी किसकी कहां लिखी है कुछ नहीं जानते। कौन सी बीमारी आ जाए, कौन सी वबा आ जाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। एक एक मिनट की मेरे भाइयों कदर कीजिए और रमजान के महीने का पूरा फायदा